हेलो बच्चों, देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए सर्टेन पीस ऑफ कॉपर इज़ टू बी शेयर्ड इन टू ए कंडक्टर ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस इस लेंथ एंड डायमीटर शुड बी रिस्पेक्टली। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं और मिनिमम रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो पहले हम लेंथ और डायमीटर के लिए रिलेशन चेक कर लेते हैं। तो हमें एक बात मालूम है और वो ये है कि R है वो इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए, जहाँ L क्या है, लेंथ है वायर की, और A है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। हम डायमीटर की बात करेंगे यहाँ पे, तो मैं इसको चेंज करता हूँ, तो ये हो गया R इक्वल टू रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, इसकी रेडियस है, यानी कि हमें क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए, और रेडियस की जगह मैं डायमीटर पुट करता हूँ, तो ये हो गया देखो R इज़ इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन पाई, और ये रखा मैंने क्या, मैंने रख दिया D मान लेता हूँ, तो ये हो गया D स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो D/2 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, D स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर किया हमने उसका, तो ये बन गया अपने पास। और यहाँ से अगर हम सबको हटा दें तो फाइनली रिजल्ट जो है अपने पास में वो है प्रोपोर्शनल टू L अपॉन D की पावर 4। ठीक है ना, तो R है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और डायमीटर की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो बारी बारी से कोई चारा नहीं है अपने पास में। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में मैंने लिखा R1 प्रोपोर्शनल टू L अपॉन D की पावर 4। ठीक है, D की पावर 4 नहीं है, D की पावर 2 स्क्वायर है, D की पावर 2। ठीक है ना, ये 4 था, 4 तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो ये सब प्रोपोर्शनल के साथ, कांस्टेंट के साथ चले गए। तो पहला हो गया L अपॉन D स्क्वायर। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन के लिए 2L, लेंथ है वो कितनी है, 2L अपॉन D तो D की स्क्वायर। तीसरे ऑप्शन के लिए है L/2 अपॉन 2D का होल स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कितना, L/2 तो ऊपर है, ये हो गया 4D स्क्वायर, L/2 अपॉन 4D स्क्वायर, यानी कि ये हो गया कितना, L अपॉन 8D स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया R4 प्रोपोर्शनल टू 2L अपॉन D/2, तो D/2 का स्क्वायर, तो ये बन गया अपने पास 2L अपॉन D स्क्वायर बाई 4, तो हम ऊपर ले लेंगे तो ये हो गया 8L D की पावर 2। ठीक है, हमें मिनिमम चाहिए, तो देख लो रेशियो मिनिमम कहाँ हुआ, इसमें हो गया, क्या इसमें हो गया 2/1, इसमें हो गया 1/8, क्या हो गया 1/8 हो गया। मिनिमम रेजिस्टेंस कहाँ हुआ, 1/8, 8 टाइम छोटा ही है। ठीक है, ये इससे कंपेरिजन करें तो ये तो इससे क्या हो गया, डबल हो गया, और इससे ये देखें तो ये 8 टाइम क्या है, छोटा है, ये वाला छोटा है और ये बड़ा है, और ये अगर लास्ट वाला चेक करें तो ये तो 8 टाइम बड़ा है। ठीक है, तो मिनिमम हमें चाहिए, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट होगा, ये होगा L/8D स्क्वायर। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है अपना, masses of 3 are in the ratio 1:3:5 and their length are in the ratio 5:3:1, the ratio of their electric resistance is। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उसके लिए रेशियो हमें दे रखा है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो हमें किसका रेशियो दे रखा है, हमें दे रखा है एक तो मास का रेशियो है वो ये है, और साथ में लेंथ है उसका रेशियो भी हमें दे रहा है ये है। तो हम कन्वर्ट करते हैं अपने फॉर्मूले को। अपना फॉर्मूला क्या है, वो है R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन A। तो इसमें L तो है अपने पास, हमें क्या चाहिए, M चाहिए, तो M के लिए चेंज करते हैं। तो हमने किया रो इंटू L A, हमने ऊपर नीचे L से गुना कर दिया। ठीक है,
एल से हमने क्या कर दिया, इसको गुना कर दिया, तो ये बन गया आर इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन ए एल। ए एल क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, और क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ होता है क्या, वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम है अपने पास, तो वी से लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, अगर हम देखें वॉल्यूम के साथ में डेंसिटी का जो रिलेशन है वो है अपने पास है D इज़ इक्वल टू M अपॉन V। ठीक है, और यहाँ से V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा अपने पास V इज़ इक्वल टू M अपॉन D। ये वाला हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो अपने पास क्या बन गया, अपने पास बन गया R इक्वल टू रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन M अपॉन D। ठीक है, इसको ऊपर ले लो, तो ये हो गया रो एल स्क्वायर D अपॉन M। ठीक है, ये अपने पास में फॉर्मूला बन रहा है। अब देखो रो और D है वो तो फिक्स होंगे, कांस्टेंट होंगे, यानी कि उनमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन M। ठीक है ना, क्या बन गया अपने पास में, रिलेशन बन गया है क्या, R प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन M। इसके अकॉर्डिंग हमें इसे सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, देखो R1 रेशो R2 रेशो R3 इज़ इक्वल टू, हम लिखें L का स्क्वायर अपॉन M। तो L का स्क्वायर देखो, L कहाँ अपने पास में लेंथ है 5, और 5 का स्क्वायर हो गया कितना 25 अपॉन M। M का रेशियो पहला है अपने पास 1। ठीक है, सेकेंड है 3, 3 का स्क्वायर हो गया कितना 9 अपॉन 3, एंड लास्ट है L का स्क्वायर। L का स्क्वायर कितना हो गया, यानी कि 1, लेंथ ये है, 1 का स्क्वायर हो गया 1 अपॉन 5, 5 मास के लिए है, तो अपने पास में ये हो गया 5। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बना 25 रेशियो 3 टाइम कैंसिल हो रहा है 3, एंड ये हो गया 1 अपॉन 5। हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 125 रेशियो 15 रेशियो 1, यानी कि यही अपना आंसर है 125 रेशियो 15 रेशियो 1। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है जो हमें दिया है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद उसे हम सोल्व करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, देखो कुछ और हम क्वेश्चन रेजिस्टेंस से आज लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है अपने पास, ए वायर हैविंग रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर इज़ यूज्ड to from circle of radius 1 सेंटीमीटर कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें जो शो किया गया है ए और बी 2 पॉइंट है, यहाँ पे रेडियस 1 सेंटीमीटर हमें दे रहा है, 1 सेंटीमीटर हमें रेडियस है वो दे रहा है, तो नोट कर देता हूँ मैं। और ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि 60 डिग्री मतलब π/3 लिख देता हूँ। ठीक है, कितना बन रहा है, π/3 बन रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो मैंने L1 ले ली, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो हमने L2 ले ली। हमें A और B के बिटवीन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हमें एक रिलेशन मालूम होना चाहिए, और वो क्या है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ अपने पास क्या बन गया, ये बन गया आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। तो देखो अपने पास पहला आर्क क्या है, वो है L1, और वो इक्वल हो गया एंगल कितना π/3 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्या, अपने पास हो गया R1 की वैल्यू हो गई, और R1 क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा अपने पास π/3 ओम। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है 1 ओम पर
सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर का कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम है, यानी कि π/3 सेंटीमीटर का कितना होगा, तो वो हो जाएगा π/3 ओम। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हो मेरी बात को। सिमिलरली इसी तरह से हम L2 निकाल लेते हैं। L2 निकालेंगे तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है ना। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π माइनस π/3, 2π माइनस π/3, 2π माइनस π/3 कितना हो गया, ये हो गया 5π/3, 5π/3। तो ये हो गया L2 कितना हो जाएगा आपकी बार, वो हो जाएगा L2 इक्वल टू 5π/3 इंटू 1 सेंटीमीटर, और इसको हम रेडियस में लिख दें तो रेजिस्टेंस लिख दें तो R2 हो गया 5π/3 ओम। ठीक है, तो R1 और R2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करते ही अपने पास ये मालूम है हमें कि अब कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें मालूम है क्या होता है, R इक्वलेंट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो गया R इक्वलेंट इज़ π/3 प्लस 5π/3 अपॉन π/3, ये इंटू है, ठीक है, इंटू प्लस 5π/3। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो अपने पास यहाँ से कुछ ऐसा बन गया, R इक्वलेंट बन गया, ये क्या हो गया, ये हो गया है 5π² अपॉन 9, ठीक है। और नीचे से ये बन गया अपने पास क्या, ये बन गया 3 और ये बन गया कितना 6π। इसको सोल्व करते हैं हम तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 2 टाइम कैंसिल, ठीक है, 2π हो गया और 1π से 1π भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो अपना आंसर आ गया कितना, R इक्वलेंट है 5π/18 ओम, ठीक है, 5π/18 ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सिमिलरली एक और प्रश्न है वो हम ऐसा ही डिस्कस करते हैं। तो देखो एज शोन इन द डायग्राम पाई ओम पर सेंटीमीटर का की बार कितना दे रहा है हमें, पाई ओम रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, रेडियस 1 सेंटीमीटर है। सेम वही प्रश्न है अपना, लेकिन थोड़ा चेंज करते हैं। तो यहाँ अपने पास में ये डायमीटर हो गया कितना 1 सेंटीमीटर का, और ये भी हो गया कितना 1 सेंटीमीटर का। टोटल डायमीटर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना भाई। और यहाँ से ये मान लेता हूँ मैं क्या है, L1 है, आर किसका या लेंथ कह दें हम इसे, ये हो गया कितना, ये तो सिंपल है 2 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से, ठीक है। तो L2 हो गया कितना 2 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ से L3 है वो एक बार फिर हम काउंट करेंगे। तो देखो वही अपने पास में क्या है, आर इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो ये हो गया आर L1 इक्वल टू एंगल कितना है, पाई है, ठीक है ना। एंगल कितना बन रहा है, पाई बन रहा है आपकी बार। रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया R1 इक्वल टू पाई इंटू 1 सेंटीमीटर का आपकी बार कितना है, पाई ओम है। तो ये हो गया पाई इंटू पाई, यानी कि ये बन गया कितना R1 बन गया अपने पास पाई का स्क्वायर, ओम बन गया, पहला आ गया अपने पास में, ठीक है। सिमिलरली हम L3 के लिए भी ऐसे ही लिख सकते हैं। L3 भी सेम होगा, L3 भी होगा पाई इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि R3 बन गया अपने पास क्या, पाई इंटू पाई। तो ये हो गया पाई का स्क्वायर ओम, ठीक है ना। दो अपने पास में बन गए। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा अपने पास में L2 कितना है 2 सेंटीमीटर है, L2 है अपना 2 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का हमें मालूम है कितना है। तो रेजिस्टेंस हो गया R3 इक्वल टू 2 इंटू पाई ओम, ठीक है। तो ये अपने पास में तीनों वैल्यू हैं वो आ गई हैं। और ये एक बार फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें मालूम है ये होता है 1/r इक्वलेंट इज़ 1/r1, 1/r2, 1/r3, यानी कि 1/r इक्वलेंट हो गया 1/पाई स्क्वायर प्लस 1/2 पाई प्लस 1/2
पाई स्क्वायर, तो ये तो डबल हो गया, तो ये बन गया 1/r इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ गया कितना, ये आ गया अपने पास 2 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, पाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस पाई प्लस 2, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास कितना, ये हो गया r इक्वलेंट, उल्टा कर देता हूँ मैं इसको, तो 2 पाई स्क्वायर अपॉन ये 4 प्लस पाई, ये अपना क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू।